बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जवाद यूसुफ हूँ और आप सबको अपने ऑफिशियल चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, वही हुआ जिसका हमने आपको इन्फॉर्म किया था। ईरान ने पूरी दुनिया की माशी गर्दन दबोचने की तैयारी मुकम्मल कर ली है। आबनाए हरमज़ जिससे पूरी दुनिया का 30% तेल सप्लाई किया जाता है, उस अहम समंदरी पट्टी पर ईरान ने एक बहुत ही अहम डिसीजन ले लिया है। वो क्या डिसीजन लिया गया वो आपको बताएंगे। अमेरिका की जानिब से रिक्वेस्ट की जाती है ईरान से। तसव्वुर करें ईरान ने कैसे बाजी पलटी है कि अब अमेरिका ईरान से रिक्वेस्ट कर रहा है, लेकिन ईरान ने अमेरिका की उस रिक्वेस्ट का जो जवाब दिया है वो जब आप सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे कि ईरान अब इतना ताकतवर हो चुका है कि वो अमेरिका तक को आंखें दिखा रहा है। अमेरिका के हवाले से एक बुरी खबर यह भी है कि नेतन्याहू ने जो बोर्ड ऑफ पीस अमेरिका की जानिब से डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से बनाया गया था, उस पर एक बहुत बड़ा सवाल उठा दिया है। और नाज़रीन, ऐसा लग रहा है कि बोर्ड ऑफ पीस वो सिर्फ एक पीस, एक टुकड़ा बनकर रह चुका है। ये खबरें मौसूल हो रही है, ये नेतन्याहू की जानिब से स्टेटमेंट दी गई है, उसके बाद हम ये कह रहे हैं आखिर नेतन्याहू ने ऐसी क्या स्टेटमेंट दी है जिससे अमेरिका भी बड़ा परेशान है, बड़ी तकलीफ में है। और अमेरिका और इजराइल के ताल्लुकात हमें उस सिर्फ एक स्टेटमेंट की वजह से खराब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। उस हवाले से भी आपको आगाह करेंगे। बांग्लादेश ने भारत को एक जनाटेदार थप्पड़ रसीद किया है। वो थप्पड़ क्या था, वो सरप्राइज क्या था, वो तो आपके साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन भारत की एविएशन इंडस्ट्री का एक और स्याह दिन, एक और स्याह बाब मैं कहता हूं। भारत सरे फहरिस्त तो आ चुका था हादसात में, उनकी एविएशन के, उनके फाइटर जेट्स के, उनके जितने भी पैसेंजर प्लेन्स थे, हमेशा कोई ना कोई हादसा होता है। एक और हादसा हुआ, उसमें वजीर भी हलाक हो गए। कौन से वजीर थे, क्या डिटेल्स हैं, वजूहात क्या थी, वो भी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। नाज़रीन, हम चाइना के हवाले से एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट आई है। हमने आपको बताया था मुस्लिम नेटो का कयाम हमें होता हुआ दिखाई दे रहा है कि इस्लामिक नेटो का वजूद हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है। उस हवाले से एक मेजर डेवलपमेंट ये है कि अब ईरान की शमूलियत भी कंफर्म होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि सऊदी अरब की जानिब से ईरान के हवाले से एक बड़ी स्टेटमेंट दी गई है। सऊदी अरब ने ईरान के हवाले से वो कौन सी स्टेटमेंट दी है वो भी आपको हम बताएंगे। और चाइना ने मुसलमानों का साथ देने का ऐलान कर दिया है। कैसे साथ देंगे, क्यों साथ देंगे, वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। और आखिर में सबसे नाज़रीन अच्छी स्टोरी, सबसे बड़ी स्टोरी, वो शख्स जिसने पूरी भारतीय फौज को नकेल डाली हुई थी। एक शख्स मुख्तलिफ भारत की फोर्सेस को, भारत के कमांडोज को, भारत की पेट्रोलिंग यूनिट्स को नेस्तो नाबूद कर दिया, मिटा दिया, खत्म कर दिया। और वो शख्स शहीद हो चुका है। वो शख्स कौन था, उसने क्या क्या कार्रवाइयां की, पूरी भारतीय फौज को कैसे उसने नकेल डाली, वो भी नाज़रीन आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आबनाए हरमज़ के हवाले से जो है वो कुछ अहम खबरें मौसूल हो रही हैं। आबनाए हरमज़ जिसके हवाले से हमने आपको बताया था कि बड़ा एक इंतहाई अहम और स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, जो कि 30% पूरी दुनिया की ऑयल की ट्रेड के लिए रूट जो इस्तेमाल किया जाता है, दैट्स आबनाए हरमज़। अब उस पर ईरान ने जंगी मशक़ें करने का फैसला किया है, फौजी मशक़ें। नोटैम भी जारी कर दिया गया है। और ये रिस्पॉन्स है एक्चुअली किसको, ये रिस्पॉन्स है अमेरिका को। अमेरिका का जो सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर, दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर जिसको अब्राहम लिंकन कहा जाता है, वो गल्फ ऑफ पर्शिया के अंदर मौजूद है और वो ईरान की तरफ बढ़ रहा है। अब नाज़रीन, ईरान के ऊपर प्रेशर डालने के लिए और ईरान से अपने मुतालबात मनवाने के लिए उसका रुख उसने ईरान की तरफ कर दिया। लेकिन ईरान का रिस्पॉन्स क्या है? सबसे पहले तो ये कुछ खबरें वायरल हो रही हैं, कुछ मुतज़ाद बयानात आ रहे हैं कि अमेरिका ने ईरान से एक रिक्वेस्ट की है। वो रिक्वेस्ट क्या की है? अमेरिका ने ईरान से ये रिक्वेस्ट की है कि जब आप जवाब देंगे, जब आप कार्रवाई करेंगे तो अपना हाथ थोड़ा हल्का रखिएगा, इतना हार्श जवाब मत दीजिएगा। मतलब ईरान ने जो तैयारी अपनी मुकम्मल तौर पर पूरी कर ली है, ईरान जो कि बिल्कुल तैयार है उनका जवाब देने के लिए। उनकी ड्रोन्स की प्रोडक्शन जो नाज़रीन है, अगर हम ड्रोन्स की आपको प्रोडक्शन का बताएं तो एक दिन के अंदर सैकड़ों, हज़ारों की तादाद में जो है वो ड्रोन्स बनाए जा रहे हैं। तकरीबन 400 सिर्फ शाहिद अनमैन्ड कॉम्बैट ड्रोन्स एक दिन के अंदर बनाए जा रहे हैं। और ये अभी जो बताया जा रहा है कि 80,000 ड्रोन्स जो हैं वो तकरीबन बन चुके हैं, 80,000 ड्रोन्स बन चुके हैं। और इस महीने के आखिर तक तकरीबन 1,65,500 से ज़ायद ड्रोन्स ईरान बना लेगा। सिर्फ विद इन अ मंथ इतने ड्रोन्स उन्होंने मुकम्मल तौर पर तैयार कर दिए। उनके जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उसको लॉक किया है, उसकी फुटेजेस भी रिलीज की थी। और ईरान के पासदारान इनकलाब के कमांडर जो हैं उनकी जानिब से क्या स्टेटमेंट दी गई है डोनाल्ड ट्रंप को? उन्होंने कहा आप हमारी समुद्री हदूद की खिलाफ वर्जी तो करें, आप हमारी समंदरी हुदूद के अंदर आने की कोशिश तो करें, तो उसके बाद जो आपको जवाब दिया जाएगा वो आप याद रखेंगे और ऐसा जवाब दिया जाएगा जिसको आप कभी भुला नहीं सकेंगे। ये ईरान की जानिब से रिस्पॉन्स आ चुका है। ईरान की जानिब से बड़ा तगड़ा रिस्पॉन्स जो है दिया गया है। ईरान के रिस्पॉन्स के साथ साथ नाज़रीन, अब सऊदी अरब ने भी ईरान का साथ देने का ऐलान कर दिया है। सऊदी अरब की जानिब से जो स्टेटमेंट जारी की गई है, सऊदी अरब ने यह कहा है कि हम कभी भी
ईरान के साथ किसी भी वक्त एक जॉइंट कॉपरेशन, एक मुआहिदा करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। अब ये जॉइंट कॉपरेशन कौन सी जॉइंट कॉपरेशन है? ये वो मुस्लिम अलायंस है जिसका हम शुरू से आपको बता रहे हैं, जिसका हम कब से जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि तुर्किया ने अब सऊदी अरब को स्टील डोम जो प्रेजेंट किया है, वो एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था। वो दिफाई मुआहिदों में, दिफाई साजो सामान में एक उस तरफ हमें इशारा दे रहा है कि अब मुस्लिम दुनिया एक दूसरे के दिफाई साजो सामान को एक्सेप्ट कर रही है, एक दूसरे के दिफाई साजो सामान में दिलचस्पी का इजहार कर रही है और एक दूसरे का साथ देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुकी है। सो दैट्स द रीजन अब हमें वो एक अलायंस, मुस्लिम अलायंस जो है वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। चाइना की जानिब से इस मुस्लिम अलायंस के हवाले से क्या स्टेटमेंट जारी की गई है? चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर वांग यी है, उन्होंने एक्चुअली ये कहा है कि ये जो इस्लामिक नेशंस है, मशरिक़ वुस्ता के अमन के लिए ये जो अलायंस कर रहे हैं, ये जो मशरिक़ वुस्ता के लिए एक होने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम भी इनके साथ जो है मुकम्मल तौर पर इनका भरपूर साथ देने के लिए तैयार हैं। तो चाइना अब पाकिस्तान और पाकिस्तान के साथ-साथ उन मुस्लिम ममालिक के अलायंस में शामिल होने की ख़्वाहिश का इज़हार कर चुका है। सऊदी अरब की जानिब से ईरान को ईरान के साथ किसी तरह का भी जॉइंट एक अलायंस क्रिएट करने की खबर दे दी गई है, कंदिया दे दिया गया है कि मुस्तकबिल में ऐसा हो सकता है। इसके साथ-साथ नाज़रीन, अब जो नेतन्याहू है, नेतन्याहू ने क्या किया? नेतन्याहू ने बड़ा एक सेटबैक दिया है अमेरिका को। वो सेटबैक क्या दिया है? नेतन्याहू ने ये कहा कि अमेरिका, ट्रंप उनके अपने डिसीजन से, तुर्किया के आने की जो बात की जा रही है, तुर्किया के फौजों के आने की बात की जा रही है, गज़ा के अंदर अमन की सूरत-ए-हाल को बरकरार रखने की बात की जा रही है। जब उनको पता लग गया कि तुर्किया का मौक़िफ़ क्या है, नेतन्याहू को, जब उनको पता लग गया कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ क्या है, पाकिस्तानी फ़ौज का मौक़िफ़ क्या है, तो उन्होंने इस बात से मुकम्मल तौर पर इनकार कर दिया कि जब तक गज़ा के अंदर फ़लस्तीनी मज़ाहमती तंज़ीम हमास को डिसआर्म नहीं किया जाता, कोई भी पीस, अमन मुमकिन नहीं है। यहाँ का जो फ़ैसला होगा हम लेंगे, हम ट्रंप को नहीं वो करते, हम इस तरह की किसी भी फ़ोर्सेस को, किसी भी फ़ोर्सेस के आने वाली बातों को नहीं मानते, दावों को नहीं मानते। तो ये अब बात की गई है किसकी जानिब से? इज़राइल के वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की जानिब से। उन्होंने ये क्लियर कट दिया कि ट्रंप विल डिसाइड व्हाट ही विल डू, इज़राइल विल डिसाइड व्हाट वी विल डिसाइड। वी आर प्रिपेयर्ड फॉर एनी सिनेरियो। और उन्होंने फिर ईरान को भी धमकी दी है कि अगर ईरान ने हम पर हमला करने की कोशिश की, तो ऐसा जवाब दिया जाएगा कि वो कभी भुला नहीं पाएँगे। अब नाज़रीन ज़रा तसव्वुर करें, ज़रा चेक करें कि इस वक़्त सिचुएशन कैसे तब्दील हुई। सबसे पहले बात की जा रही थी कि ईरान के ऊपर हमला किया जाए, मनाने की कोशिश की जा रही थी ईरान पर हमला किया जाए। लेकिन अब ये कहा जा रहा है नहीं, ईरान ने अगर हम पर हमला किया तो हम उनको बड़ा तगड़ा जवाब देंगे। आपने देखा कि कैसे अचानक से ये शिफ्ट आया, कैसे अचानक से ये यू टर्न आया, 180 डिग्री का टर्न आया उनके बयानात में। पहले ईरान के ऊपर हमला करने के लिए उकसाया जा रहा था, पहले ईरान पर हमला करने के लिए मनाया जा रहा था, लेकिन अब ये कहा जा रहा है अगर ईरान हम पर हमला करे, ईरान ने वाज़ेह तौर पर अपनी पॉलिसी से आगाह कर दिया हुआ है पूरी दुनिया को कि हम पहले हमला नहीं करेंगे, लेकिन अगर हम पर पहला हमला किया गया, अगर हम पर पहली गोली चलाई गई, तो फिर दूसरी गोली चलाने की नौबत नहीं आएगी, या तो हम रहेंगे या तो वो रहेंगे। ईरान अब मुकम्मल तौर पर अपनी तैयारी जो है वो पूरी दुनिया के सामने जो है वो उन वीडियोज़ से, वो खुरमशहर मिसाइल्स की, खैबर मिसाइल्स की, फतह मिसाइल्स की जो है उन्होंने नशर जो की है, नेवल अंडरग्राउंड बेसिस की, अंडरग्राउंड सिटीज़ जो उन्होंने मिसाइल्स की बनाई हुई है, उसकी जो वीडियोज़ नशर की है, उससे पूरी दुनिया को एक पैगाम मिल चुका है कि ईरान इज़ वेरी सीरियस दिस टाइम। सिर्फ ये नहीं नाज़रीन, बल्कि भारत को एक बहुत बड़ा धचका मिला है। भारत की एविएशन इंडस्ट्री में एक बुरा दिन था। बुरा दिन इसलिए था कि भारत का एक तैयारा गिरकर तबाह हो गया। महाराष्ट्र में, पुणे में था। नायब वज़ीर आला उनके अजीत पवार उसमें हलाक हो चुके हैं। 2 और लोग थे, 2 हमले के अफ़राद थे। जितने भी थे उसके अंदर, वो सब हलाक हो चुके हैं। तो भारत की एविएशन के लिए एक और बुरा दिन, और भारत, हमने आपको बताया था, एविएशन के हादसात में सर-ए-फ़हरिस्त है। तो हम पहले भी सजेस्ट करते रहे, एक मर्तबा फिर से सजेस्ट करेंगे कि एरोप्लेन से, फाइटर जेट से, पैसेंजर प्लेन से दूर रहें। खुद को पहले उतना जो है वो ट्रेन कर लें, इक्विप कर लें, तो उसके बाद जो है आप चलाया करें। ऐसे आप जो मासूम बेचारे लोग हैं, जो फ़ज़ूल में आपकी नाअहली की नज़र हो जाते हैं, जो गरीब अवाम है, आम अवाम है, कॉमन सिटिज़न्स, उनकी बात कर रहा हूँ। तो वो कॉमन सिटीज़न जो है, मासूम नहीं, कॉमन सिटीज़न जो भारतीय शहरी हैं, वो आपकी नाअहली का शिकार हो जाते हैं, और फिर सवाल करने वाला भी कोई नहीं है, क्योंकि गिदड़-भभकियाँ और बातें जो हैं वो इतनी बड़ी-बड़ी करते हैं कि अल्लाह माफ़ करे। ख़ैर, वो बातें आप सब जानते हैं कि किस तरीके से बड़े-बड़ी बातें करते हैं, लेकिन अब पूरी दुनिया के अंदर मोदी पर थू-थू की जा रही है, भारत की एविएशन पर, भारत की एयर फ़ोर्स पर थू-थू की जा रही है। ऑफ व्हाट हैज़ हैपेंड, जो कुछ हुआ है उसके बाद ये भारत का जो है वो हाल है। बांग्लादेश की जानिब से बड़ा एक ज़नाटेदार थप्पड़ रसीद किया गया भारत को, और वो थप्पड़ ये है नाज़रीन बांग्लादेश की जानिब से कि एक जॉइंट एग्रीमेंट हुआ था, और उस चिटागोंग में जो इंडियन इकोनॉमिक ज़ोन मंसूबा एक था जिसको बनाया जा रहा था, जिस पर बड़ी इन्वेस्टमेंट की जा रही थी, वो खत्म हो चुका है, मनसूख हो चुका है।
बिल्कुल एंड कर दिया। बांग्लादेश ने कहा है कि हम भारत की इन्वॉल्वमेंट नहीं बर्दाश्त करेंगे, हम उनके वजूद को बर्दाश्त नहीं करेंगे, ट्रेड को बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम इस इकोनॉमिक ज़ोन को बंद करते हैं और वहाँ पर एक डिफेंस इकोनॉमिक ज़ोन बनाने का फैसला किया गया है। अब सबसे बड़ी खबर नाज़रीन, भारत के जो फ़ौजी हैं, भारत के पेट्रोलिंग यूनिट्स हैं, उनको नकेल डाली थी। अब भारत ये तसव्वुर कर रहा था कि किश्तवाड़ा में जो हमला हुआ, दोदा में जो हमला हुआ, जिसके अंदर दर्जनों भारतीय फ़ौजियों को हलाक कर दिया गया था, उसके पीछे कोई ग्रुप मौजूद होगा, कोई यूनिट मौजूद होगा, लेकिन उसके पीछे सिर्फ़ एक शख्स मौजूद था और वो था कमांडो उस्मान। कमांडो उस्मान, कमांडर उस्मान का भी लक़ब दिया जा रहा है। अब दोदा पर जो हमला हुआ था, भारत की पूरी पेट्रोलिंग यूनिट को जो हलाक कर दिया गया था, उसमें भी ये सिर्फ़ एक शख्स मुलव्विस था। किश्तवाड़ा में जो हमला किया था, ये रिपोर्ट्स मुख्तलिफ आ रही हैं, उसमें भी सिर्फ ये एक शख्स मुलव्विस था। दिस वाज़ द सिंगल पर्सन जिसने पूरी भारतीय फौज को नकेल डाली हुई थी। ये एक वाहिद ऐसा शख्स था, एक ऐसा बंदा था जिसने भारतीय फोर्सेस को अकेले, वन मैन आर्मी था जिसने भारतीय फोर्सेस को जो है वो उनके सामने रेजिस्टेंस की एक मज़ाहमत की दीवार बनकर जो है उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की। और ये खबरें मौसूल हो रही है कि अब उसको शहीद कर दिया गया। किश्तवाड़ा के जंगलात में जब सर्च ऑपरेशन किया गया मुख्तलिफ जो भारतीय फोर्सेस हैं वहाँ पर उनकी जानिब से, तो फिर उसमें सिर्फ ये एक शख्स पाया गया था जो कि इन तमाम तर कार्रवाइयों में जिसको मुलव्विस करार दिया जा रहा है और उसको फिर शहीद कर दिया गया। नाज़रीन, अब पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान ने ईरान का साथ देने का भरपूर तौर पर ऐलान किया है और पाकिस्तान ईरान के साथ पहले भी जिस तरीके से उस जंग में शरीक था, 12 रोज़ा जंग में, और तशक्कुर तशक्कुर पाकिस्तान के नारे लगाए गए थे। तो अब देखना यह है कि पहले गलती कौन करता है हमला करने की, क्योंकि नाज़रीन ट्रस्ट मी, अगर ऐसा हुआ, बिलीव मी, इफ दिस हैपेंड, तो इट विल नॉट बी हैविंग वेरी गुड कॉन्सिक्वेंसेस। नताइज बड़े संगीन हो सकते हैं, हमारी सरहद तक जंग पहुंच जाएगी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह ने कहबान।